हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्लास 9 के लिए हम लोग आर सवाल के बुक से कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 9A का सॉल्यूशन चल रहा है और लास्ट के दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27 को। ठीक है, तो 9A के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लेना। फर्स्ट टाइम देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास 9 का डेडिकेटेड चैनल है, सारे के सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के प्रूव करना है। सिंपली आपको क्वेश्चन पढ़ो। If two sides and an angle of one triangle are equal to two sides and an angle of another triangle, then the two triangles must be congruent. Must be, यहां ध्यान देना, must be। क्वेश्चन कह रहा है कि two sides and an angle, दो साइड, मैं ट्रायंगल लेता हूं, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके दो साइड ए बी डी के बराबर और ए सी डी एफ के बराबर, दो साइड इसके भी बराबर हो और इसका भी एक एंगल और इसका भी एक एंगल बराबर हो। मतलब इस ट्रायंगल के दो साइड एक एंगल, इस ट्रायंगल की दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और उस एंगल के बराबर हो, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना ही चाहिए। बिल्कुल इस कंडीशन में तो होना चाहिए, इस कंडीशन में तो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दो साइड बराबर हो और इसका एक एंगल इधर और इसका एक एंगल इधर, क्या अब ये कॉन्ग्रुएंट होगा? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि ये जिस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ये प्रॉपर्टी का नाम है एस ए एस। तो एस ए एस क्यों लिखा हुआ है? इसको एस एस ए क्यों नहीं लिखा? ये नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। तो यहां तो दोनों साइड के बीच में एंगल है, लेकिन यहां दोनों साइड के बीच में एंगल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ दो साइड और एक एंगल बराबर हो जाए। तो दो साइड इसका और दो साइड इसका बराबर है, एक एंगल भी बराबर, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, तो नहीं, मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कुछ कंडीशन में हो सकता है, जिस कंडीशन में दोनों साइड के बीच में एंगल आएगा उस कंडीशन में होगा, और उस कंडीशन में नहीं होगा जो एंगल का पोजीशन अलग अलग होगा। पहली बात। इज द स्टेटमेंट ट्रू? नो, ये ट्रू नहीं है। वाई, क्यों ट्रू नहीं है? तो आप कह देना, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूं, तुम लिख लेना। द इक्वल एंगल मस्ट लाई, द इक्वल एंगल मस्ट लाई बिटवीन द टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। इन दोनों में जो इक्वल एंगल्स होंगे, ठीक है, द इक्वल एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स मस्ट लाई बिटवीन द टू इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ये सेंटेंस आप लिख देना, यही है। ऐसे आप अपने मन से भी लिख सकते हो, आपको समझ में आ रहा है, आपको इंग्लिश भी आती है थोड़ी बहुत, आप लिख सकते हो। मैथमेटिक्स में ऐसे ही चलता है लैंग्वेज। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है क्या? यस। देखो, इफ टू एंगल्स एंड ए साइड, टू एंगल्स एंड ए साइड, तो दो एंगल कोई ले लो आप, एक एंगल ये और एक एंगल ये, फिर एक एंगल ये और एक एंगल ये। टू एंगल्स एंड ए साइड ऑफ वन ट्रायंगल, टू एंगल्स एंड ए साइड, टू एंगल्स एंड ए साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड ए साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, टू एंगल एंड ए साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। द टू ट्रायंगल मस्ट बी, फिर कह रहा है मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर इस कंडीशन में, एक कंडीशन तो ये भी हो सकता है कि दोनों एंगल के बीच में साइड आ जाए, इधर भी दोनों एंगल के बीच में साइड आ जाए। एक कंडीशन ये भी हो सकता है ना कि दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं आए, साइड इधर आ जाए, या फिर दो एंगल बराबर हो और साइड इधर आ जाए। तो क्या इस कंडीशन में आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे? नहीं कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कंडीशन तुम यहां पे लगा रहे हो वो कंडीशन कौन सा होना चाहिए? जो कंडीशन तुम लगा रहे हो वो कंडीशन क्या होना चाहिए? ये कंडीशन है एंगल साइड एंगल का कंडीशन बनता है। कौन सा कंडीशन बनता है? एंगल साइड एंगल कंडीशन। तो ये तो कंडीशन हमने पढ़ा है, इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होगा, इस कंडीशन में ये कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन यहां पे कौन सा कंडीशन तुम लगा रहे हो? यहां पे लगा रहे हो एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड, तो उसी पोजीशन में एंगल एंगल और ये साइड बराबर होना चाहिए था। कोई साइड बराबर नहीं कर सकते हो। हमने यहां पे एंगल एंगल साइड लगा दिया, ठीक है, तो एंगल एंगल साइड, इधर इधर तो सही है, एंगल एंगल साइड, तो यहां भी होना चाहिए एंगल एंगल साइड, लेकिन ये साइड नहीं देके ये बराबर कर दिया, गलत कर दिया।
अगर तुम इसी को बेसिक ट्रायंगल मानते हो तो एंगल एंगल साइड, तो यहां भी एंगल एंगल साइड, ये ट्रायंगल ये एंगल होना चाहिए था, सॉरी ये साइड होना चाहिए था, एंगल एंगल साइड, तो यहां पे एंगल एंगल ये साइड होना चाहिए था, लेकिन इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं आ रही है। जो लिखा हुआ है, जो पहला ट्रायंगल फॉलो कर रहा है वही दूसरा ट्रायंगल को फॉलो करना था। ऐसा नहीं कि कोई भी दो एंगल कोई भी एक साइड ले ले, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो साइड तुमने लिया इस ट्रायंगल में उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे होना चाहिए। तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये साइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो साइड हमने यहां पे लिया हुआ है, ये जिस एंगल में डबल टिक है उसके सामने आ रहा है। देखना जैसा गौर से, क्यों नहीं आ रहा है समझो। ये जो साइड अभी मैंने लिया है ये कहां पे आ रहा है? जिसमें डबल टिक है जिस एंगल में, उसके सामने आ रहा है। लेकिन यहां पे डबल टिक के सामने वाला साइड नहीं, यहां पे बगल वाला साइड आ गया, तो इस कंडीशन भाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो इज द स्टेटमेंट ट्रू? नो, ट्रू नहीं है। वाई? क्यों क्यों ट्रू नहीं है? तो आप यहां पे सिंपली यहां का रेफरेंस ले कह सकते हो कि द इक्वल साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, the equal sides of both the triangles must lie between the two equal angles। ठीक है, अब क्या कहोगे कि the equal sides of both the angle must lie between the two equal corresponding angles। ठीक है, यहां के दो corresponding एंगल है और इसी का इक्वल दो corresponding एंगल यहां पे है, तो इनके बीच में जो साइड आ रहा है वही साइड यहां पे आना चाहिए। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बस ये सेंटेंस लिखना था, आप सेंटेंस लिख के लिख देना अपने हिसाब से। सेंटेंस आप लिख सकते हो जैसे आपको आप उसको और भी आसान तरीके से लिख सकते हो, कोई नहीं, लेकिन ये पिक्चर बना के आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा बाय बेसिकली कि भाई ये प्रॉपर्टी होता है, इस कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में होगा, दोनों आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 9A पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। 9A के बाद हम बात करेंगे 9B की। 9B में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 9B, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है उसको, तो वो जरूर देख लेना, आप मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, सो वंस मोर आई एम टेलिंग यू, आगे के जितने भी वीडियोज होंगे क्लास 9 के, अभी एक्सरसाइज 9 चल रहा है, चैप्टर 9 चल रहा है, चैप्टर 9 से पहले 8 चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया है। पीछे के 8 चैप्टर्स को मैंने हर एक कंसेप्ट और उसका हर एक सॉल्यूशन एनसीईआरटी नार्सवाल से पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। अभी एक्सरसाइज 9A खत्म हुआ, 9B खत्म करेंगे और 10 पे हम लोग जाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे जितने भी वीडियोस होंगे वो सब आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए और आप भी एग्जाम में 100 में 100 ला सको। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, टेक केयर।